बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो बताऊंगा कि अगर आप यूरोप या शेंजन का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है, उसकी रीज़न्स मैं बताऊँगा। दूसरा फिर मैं बताऊँगा हंगरी के बारे में कि आप पाकिस्तान से हंगरी का वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उसकी वीज़ा रेशो इस वक्त क्या जा रही है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं, उसकी फ़ीस कितनी है और प्रोसेसिंग टाइम कितना है। तो ये सारी इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि ये आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की जानब। लेकिन उससे पहले फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने अपना नंबर शेयर किया होता है वीडियो के ऊपर कि आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मेरे पास डेली जो है वो सौों के हिसाब से लोगों के मैसेज आते हैं। लेकिन जो वो मुझसे मोस्टली लोग जो सवाल पूछते हैं वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी होती है। आप लोग करते क्या हैं कि आप लोग जो है वो मुकम्मल वीडियो नहीं देखते, सिर्फ थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद आप मुझे मैसेज कर देते हैं, हालांकि वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी होती है। तो इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मुझसे हेल्प लें या मैसेज करें या कमेंट्स करें तो उससे पहले आप मुकम्मल वीडियो देखें और उसके बाद जो है फिर मुझसे मैसेज करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई भी दूंगा और आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वो लोग जो यूरोप या शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, उनकी रीज़न्स क्या है। मैंने कुछ लोगों से बात भी की है, इसके ऊपर सर्च आउट भी किया और इसमें नतीजे पर पहुंचा हूं कि बहुत से लोग जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स या तो मुकम्मल नहीं लगाते या फिर अपना जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें गलती कर देते हैं और या फिर कुछ डॉक्यूमेंट जो वो फेक लगाते हैं। तो ये 3 रीज़न हैं आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के लिए। एक बात आप मेरी याद रखिए कि जब आप किसी यूरोप या बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपका एक-एक डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करते हैं। क्योंकि एम्बेसीज़ का स्टाफ सिर्फ़ इसी काम के लिए होता है कि उन्होंने आपकी मुकम्मल प्रोफ़ाइल, मुकम्मल आपका डाटा जो-जो आपने उसको उसमें लिखा है, वो सब कुछ उन्होंने वेरीफ़ाई करना होता है। अगर आप ये सोचें कि हम सिर्फ़ ये मेन डॉक्यूमेंट जो है वो असल लगा लेते हैं और बाकी फ़ेक लगा लेते हैं, उनकी डेट चेंज कर लेते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं या बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट चेंज कर लेते हैं, तो यही सबसे बड़ी रीज़न है आपका वीज़ा रिजेक्ट होने की। सबसे पहले तो हम फॉर्म जो फ़िल करते हैं, वीज़ा फॉर्म जो होता है उसमें गलती करते हैं। हम कुछ डिटेल जो है वो नहीं बताते। अगर हमारा पहले वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है तो हम उनको साथ शेयर नहीं करते। इस वजह से भी हमारे वीज़ा जो है वो ग्रांट नहीं होते। या फिर जो हमारे ड्रेस के बारे में डिटेल पूछते हैं या और कुछ डिटेल पूछते हैं तो हम वो मुकम्मल नहीं देते, तो ये बहुत बड़ी रीज़न है वीज़ा ग्रांट ना होने की। सेकंड नंबर पे जो रीज़न आती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फ़ेक लगाते हैं साथ, और जब वो एम्बेसी वाले वेरीफ़ाई करते हैं तो वहाँ बिज़नेस एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो इससे भी आपके वीज़ाज़ जो हैं वो ग्रांट नहीं होते और रिजेक्शन जो है वो आपकी बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं कि अगर जब आपने वीज़ा अप्लाई करने हैं, आप उससे 5 दिन या 10 दिन या 20 दिन पहले जो है वो एक एक बड़ी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में रखवा देते हैं। जब आप वो बड़ी अमाउंट बैंक अकाउंट में रखवाते हैं और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं बैंक स्टेटमेंट निकाल के, तो वो बैंक स्टेटमेंट आपके किसी काम की नहीं है। उस पर आपको यूरोप की कोई भी कंट्री या शेंजन कंट्री वीज़ा ग्रांट नहीं करेगी। तो इसलिए प्लीज़ जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें, आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बनाएँ जिसके अंदर आपकी मुकम्मल ट्रांज़ैक्शन हो, जो आपके बिज़नेस के जितनी भी आपकी वर्थ है उसके साथ मैच करती हो। तो अगर आप इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लें तो आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस जो हैं वो 90 प्लस हो जाएँगे। तो ये तो रीज़न वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। अब अगर बात करें हंगरी के वीज़े की, तो हंगरी का वीज़ा आपने पाकिस्तान से किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको एक बात बताता चलूँ कि पहले 2-3 साल पहले एक मिथ थी कि हंगरी का वीज़ा जो है वो नहीं मिलता और उनकी एम्बेसी भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप गूगल सर्च करें कि 4000 एप्लीकेशन में से उनकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो क्या है, तो सिर्फ 4.6% उनकी जो है वो रिजेक्शन रेट है उनका 4000 एप्लीकेशन में से। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो वीज़ाज़ इशू कर रहे हैं। तो आपको भी मैं बताने वाला हूँ कि आप हंगरी के लिए किस तरह से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा अगर आपके पुराने पासपोर्ट हैं वो भी आपने साथ लगाने हैं। जितने भी आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ाज़ लगे हैं उन सब की आपने फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। और इसके अलावा जितनी भी आपके पासपोर्ट के ऊपर एंट्री और एग्ज़िट की स्टैंप लगी हैं उनको भी आपने सब में कॉपी करा के अपनी फ़ाइल में साथ रख लेना है।
इसके बाद आ जाएँगी आपकी 4 अदद वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोग्राफ और आपका नेशनल आईडी कार्ड। इसके अलावा आपका जो आईडी कार्ड है उसकी आपने A4 साइज़ पे फ्रंट बैक भी साथ में आपने जो है वो कलर कॉपी करा लेनी है। नेक्स्ट फिर आ जाएगा आपका एफआरसी, अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो फिर साथ आ जाएगा एमआरसी। इसके बाद आ जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट, बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट, बिज़नेस का लेटर हेड आएगा जिसके ऊपर कवर लेटर भी लिखा जाएगा, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी जिसे कहते हैं। 3 साल की आएगी आपकी टैक्स रिटर्न, साथ में आएगा एनटीएन नंबर, और अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो उसका कार्ड भी आप साथ लगवा सकते हैं। और इसके अलावा आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी ले सकते हैं और वो भी आप साथ में लगवा सकते हैं। तो उसकी तकरीबन 3500 फ़ीस है, वो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, वो आपको दे देंगे, उससे भी आपकी प्रोफाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इसके अलावा जो है वो आप साथ अगर सैलरी पर्सन है तो फिर लगाएँगे एनओसी और साथ में लीव लेटर लगाएँगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, हंगरी एम्बेसी आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफ़ाई कराती है। तो इसलिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट साथ लगाना है वो बिल्कुल ओरिजिनल हो, ताकि जब वो वेरीफ़ाई हो तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। जॉब करते हैं तो फिर साथ में लगाएँगे पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। और इसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर अपना यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का कार्ड साथ लगाएँगे, साथ में आप लीव लेटर लगाएँगे। और अगर आप आईटी से रिलेटेड काम करते हैं तो फिर आप एक साथ एफिडेविट लगाएँगे जिसके ऊपर आप लिखेंगे कि आप जो है वो फ्रीलांसिंग करते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो इसके बाद जो है वो आ जाते हैं फिर आपके होटल की बुकिंग आ जाती है जो कि पेड होनी चाहिए, और जो मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ वो एक्सटेंडेबल हो और जो है वो रिटर्नेबल भी हो। अगर आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता तो आपको जो है वो पैसे उसके रिफ़ंड हो जाएँ। होटल पेड इसलिए होता है कि ये आपकी प्रोफ़ाइल को बहुत ज़्यादा मज़बूत करता है। इसके बाद आप साथ लगाएँगे कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। साथ में आप लगाएँगे कि ट्रैवल प्लानर और एयरलाइन की टिकट लगाएँगे, ठीक है जी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं। अगर आप प्रोफ़ाइल को और ज़्यादा मज़बूत करना चाहते हैं, तो आप साथ में अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी ज़री को ज़मीन है उसकी वैल्यूएशन करा के वो डॉक्यूमेंट भी आप साथ लगा सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका है जी, आपने बीएसएफ ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेनी है और जेरी में पर्सनल अपीयरेंस के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन लेके चले जाना है। और बैंक स्टेटमेंट आपने फ्रेश साथ निकलवा के लेके जानी है, पुरानी ना हो 7 दिन से। वहाँ पे आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, वो सिर्फ़ आपसे फ़ीस लेंगे जो कि 80 यूरो है, ठीक है, शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए 6 मंथ का जो वीज़ा है। और इसके अलावा वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे। अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो तकरीबन 8 से 12 हफ़्ते इस वक़्त प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है हंगरी की एम्बेसी का। 8 से 12 हफ़्ते तक जो है वो आपका वीज़ा प्रोसेस होके आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये थी मुकम्मल डिटेल जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका वीज़ा जो है रिजेक्श आजकल वीज़ा जो रिजेक्ट हो रहे हैं उसके रीज़न्स क्या है, और उसके अलावा हम हंगरी का अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच सके। आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।